छतरपुर। मंगलवार की दोपहर नगर पालिका परिषद के समीप बने डॉक्टर्स के बंगलों की बाउंड्री वॉल नगर पालिका ने बिना नोटिस दिए तोड़ डाली। सिविल सर्जन डॉक्टर जीएल अहिरवार ने बताया कि गांधी आश्रम जाने वाली सड़क पर बने डॉक्टरों के बंगलों की नगर पालिका ने दोपहर के समय बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। श्री अहिरवार का कहना है कि नगर पालिका द्वारा डॉक्टरों को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा गुंडागिर्दी की जा रही है। उनका कहना है कि उनकी बाउंड्री के पेड़ पौधे सहित अन्य सामान रखा जो जेसीबी से बाउंड्री तोड़े जाने पर नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के गेट के समीप बने सिविल सर्जन डॉक्टर जीएल अहिरवार, डॉक्टर अरविंद सिंह, डॉक्टर साकेत गुप्ता, डॉक्टर ओज दोसांझ की बाउंड्री को तोड़ा गया है। नपा की इस कार्यवाही से डॉक्टरों में रोष व्याप्त है। वहीं जब नगर पालिका से इसकी जानकारी ली गई तो पता चला कि इस सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है, जिसके लिए डॉक्टरों के घरों की बाउंड्री को तोड़ा गया है। जो 4 डॉक्टर थे उनके सरकारी आवास जो बाहरी बाउंड्री बनी हुई थी, वो उसमें सभी डॉक्टर जिला चिकित्सालय में ड्यूटी पर थे। ड्यूटी के आने के बाद बच्चों ने ये बताया कि कोई आदमी जेसीबी लगा करके वो बाउंड्री और पूरी वो तोड़ रहा है। तो जब मैं यहाँ पर आया और ये डॉक्टर साकेत गुप्ता अन्य डॉक्टर ने देखा तो उनके बाहर की जो बाउंड्री थी वो टूटी हुई पड़ी हुई थी और बिना बताए और बिना लिखे सूचना के ये नगर पालिका अधिकारी ने तोड़ा है। तो हमने उनसे जब बात की तो उनका ये कहना था कि हमको आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा कि क्योंकि जो हमारी बाउंड्री है उसमें हमने खुद निजी पेड़ पौधा भी लगाया है, हमने फेंसिंग भी की है, उसमें हमने जाली भी लगाई है, ये आपको तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई शासकीय नियमानुसार आपको ज़रूरत है ज़मीन की तो हमको लिखित में देते, हम अपनी बाउंड्री को उतना अंदर कर लेते। लेकिन शासकीय अधिकारी और सिविल सर्जन और अन्य क्लास 1 ऑफिसर का बंगला और बिना लिखित सूचना के उनका नुकसान करना ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। क्योंकि नगर पालिका अधिकारी अपनी जगह होते हैं, लेकिन हम लोगों का भी डॉक्टर का भी एक मनोबल और एक हमारा सम्मान होता है, तो उनको नियमानुसार लिखित में सूचना देना चाहिए थी। और इस प्रकार से नुकसान है जो करीब 7-8 लाख का नुकसान हुआ है डॉक्टरों का और इनका भी हुआ है। आप भी बता दीजिए। अब ये टूटने से ये है कि डॉक्टरों के मकान में पेड़ तो कटे ही गए हैं, पूरा जितना भी हरियाली थी ये बहुत ही नुकसान हुआ है। और ये है कि चोरी की पूरी आशंका हो गई है कि बच्चे भी जो सुरक्षित थे वो भी नहीं है और ये पूरा ये है कि चोरी की वो संभावना है कि शासकीय मकान है उसकी बाउंड्री तोड़ दी गई है, गुंडागर्दी है एक प्रकार से। इसमें शासकीय 4 डॉक्टरों के बंगले हैं। डॉक्टर साकेत जो मेरे बगल में खड़े हुए हैं आप उनसे भी पूछ लीजिए और डॉक्टर ओज दोसांझ और डॉक्टर अरविंद सिंह। बाहर जो रोड है उसका चौड़ीकरण का प्रस्ताव काफी दिनों से है और कार्यादेश दिया हुआ था। उसी में चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, तो उसमें जो अवैध कब्जे हैं या अतिक्रमण है उनको हटाया गया है। और डॉक्टरों का तो नहीं कहना है, यहाँ से लेके और आगे चौराहे तक जितनी भी उसकी अधिकारिता में क्षेत्र आ रहा है उसको सबको क्लियर कराया जा रहा है। सफाई के भी बहुत सारे ऐसे बड़े वाहन हैं, इमरजेंसी सर्विसेज भी रहती हैं जिनमें फायर ब्रिगेड को भी निकलने में काफी परेशानी होती है, तो रोड का चौड़ीकरण अति आवश्यक कार्य है। बाहर सभी का अनाउंसमेंट हमारे द्वारा कराया गया था और चूंकि संपत्ति पीडब्ल्यूडी विभाग की है तो हमने उनसे अनापत्ति लेते हुए कार्य किया है। बाकी उन्होंने किसको आवंटित किया है ये है जानकारी पीडब्ल्यूडी वाले ही दे पाएंगे। हमने अपनी प्रक्रिया का पालन किया है अब और उनका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें उनके आवास को कोई नुकसान पहुंचाया गया हो। जो बाहर अनधिकृत कब्जा है केवल उसको हटाया गया है। पेड़ हो सकता है इस कार्यवाही में गिर गए हों तो उन पर देख लिया जो भी नियमानुसार कार्रवाई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाजत मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को। नमस्कार।